हाय दोस्तों, हमारे कल्चर में एक शब्द काफ़ी चलता है। वो शब्द है मोर, यानी ज़्यादा। हर इंसान ज़्यादा ही चाहता है, ज़्यादा नाम, ज़्यादा काम और ज़्यादा पैसा। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रेस भी पैदा होता है और ज़्यादा स्ट्रेस के साथ आप ज़्यादा थक जाते हो और ज़्यादा थक जाने की वजह से आप ज़्यादा तो छोड़ो, थोड़ा भी काम नहीं कर पाते हो। आज की वीडियो में आप ये नहीं सीखेंगे कि ज़्यादा काम कैसे करें, बल्कि आज आप ये सीखेंगे कि कैसे कम काम भी पूरे फोकस और परफेक्शन के साथ करें। हाँ, बिल्कुल स्टीव जॉब्स की तरह। आज हम फ्री टू फोकस इस बुक की समरी देखेंगे, जिसके ऑथर हैं माइकल हयात। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे आप ज़्यादा काम करने के बजाय सही काम परफेक्शन के साथ करें। आज की वीडियो अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन्स लगा लें और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1। आज के समय में हमारा वर्किंग डे कैसा होता है? हमें स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना होता है, मेल चेक करना होता है, उनका जवाब देना होता है और फिर बचा कुछ टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना होता है। इन सब चीज़ों में हमारा पूरा दिन बीत जाता है और इसी तरह हम मीथ ऑफ प्रोडक्टिविटी के जंजाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे तो हम उतनी अच्छी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जितनी तेज़ी से काम करते हैं उतनी ही हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसी तरह हमारे बीच एक और मिसकॉन्सेप्शन है जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो है ओवर टाइम का। हमें लगता है ओवर टाइम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम खुद से कहते हैं ये ओवर टाइम सिर्फ अभी के लिए है, आज के लिए है, बाद में ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर आप सिर्फ खुद का मन बहलाते हो। अगर आपको लगता है कि आप ये सब करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो तो आप गलत हो। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि आपको प्रोडक्टिविटी का लक्ष्य रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको लक्ष्य रखना चाहिए फ्रीडम का। फ्रीडम के बहुत से मतलब है, तो उसी में से एक फ्रीडम ऑफ फोकस का लक्ष्य रखिए। इसका मतलब है खुद के लिए समय निकाल कर फोकस को बढ़ाने के ऊपर काम कीजिए। लेसन नंबर 2। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे काम पेंडिंग होते जाते हैं और फिर एक समय तो ऐसा आता है कि हमें सारे काम पूरे होना इम्पॉसिबल सा लगता है। फिर हम हमारे बचे हुए सारे काम छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पेंडिंग काम को ख़त्म करने के लिए रिलैक्सेशन के टाइम को कम कर देते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना कम कर देते हैं और यहाँ तक कि सोने के समय को भी कम कर देते हैं। इससे लोगों को लगता है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आप ऐसा करके अपनी फिजिकल और उससे भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ को हार्म करते हो। क्या आपको लगता है आप सेम एनर्जी के साथ दिन भर काम कर सकते हो? तो आप गलत हो। इस बुक के ऑथर माइकल हयात कहते हैं कि टाइम फिक्स है और इसी तरह एनर्जी भी फिक्स है। यही वजह है कि हम सुबह ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं और धीरे धीरे शाम तक हमारी एनर्जी कम होती चली जाती है। ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रायन ट्रेसी भी हमें यही कहते हैं कि सुबह सबसे मुश्किल काम करो, क्योंकि उस समय आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। लेसन नंबर 3। माइकल हयात कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग और शरीर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो अपने आराम को नज़रअंदाज मत करो। यही एक प्रोसेस है जिससे हमारा दिमाग और हमारा शरीर फिर से एक बार रिचार्ज हो जाता है, मतलब फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बचपन से यह हमारी सोच बनी हुई है कि जो सोता है वो खोता है, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, सोने से टाइम वेस्ट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बातें 50% सही है और 50% गलत भी है। ऑथर कहते हैं कि स्लीप प्रोडक्टिविटी की नाव की तरह होती है। डेविड के रोनाल्ड ने अपनी बुक ग्रीनलैंड में बताया है कि कम सोने से हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह न्यूरोसाइंटिस्ट लुइस भी कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग कम सोने वाले लोग कभी क्रिएटिव नहीं हो सकते। लेसन नंबर 4। आपको फ्री टू फोकस बनने के लिए आपको पावर ऑफ यस और पावर ऑफ नो के बारे में जानना पड़ेगा। आज के समय में बिजी शेड्यूल करना बहुत आसान है। आपने कितने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास कुछ और करने के लिए टाइम नहीं बचता। ये बात आपको भी पता होती है और उसे भी पता होती है, वो चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम निकाल सकता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि प्रायोरिटीज़ बनाओ। चीज़ों को या कामों की प्रायोरिटीज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा हो जाता है कि आप ज़िंदगी भर काम तो करते हैं लेकिन उसका फल मतलब रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलता। सक्सेसफुल लोग, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, बिजनेसमैन हो, वो किसी भी तरह के अनइम्पॉर्टेंट काम को नो कह देते हैं, भले ही वो काम कितने भी करीबी शख्स ने क्यों ना कहा हो।
क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ये काम करेंगे तो इसके बदले में उनका कीमती समय वेस्ट हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। हम चाह कर भी इसमें एक सेकंड भी ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पावर ऑफ यस और पावर ऑफ नो को समझो और जो काम ज़रूरी नहीं है वो काम करने के लिए सीधे मना कर दो। तो मैं इस वीडियो को 4 से 5 लाइन में बोलूँ तो ओवर टाइम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, बल्कि इसका इफेक्ट हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। सुबह में सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट काम करो, क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और शाम होते होते आपकी एनर्जी कम होने लगती है। आप अपना फोकस और प्रोडक्टिविटी आराम करके बढ़ा सकते हो और कभी भी अपने आराम को इग्नोर मत करो। पावर ऑफ यस और पावर ऑफ नो को समझो। जो काम जरूरी है उन्हें करो और जो काम जरूरी नहीं है उन्हें साफ ना कह दो। लास्ट वन थिंग, सुबह उठते ही दिन भर के सारे काम डिसाइड कर लो और ये भी डिसाइड कर लो कि आपको कौन से काम नहीं करना है। एक ऐसा डेली रूटीन बनाओ जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है या आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये सब करने के आपको पैसे नहीं लगेंगे। तो कर दो ना यार, फ्री तो है। एंड फाइनली, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।